कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। ये है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 9.1 क्लास 8 सोल्यूशन का। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, जिनको इस वीडियो को कनेक्ट करना है जा करके देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आज अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 6 cm and whose altitude is 4 cm. If one of the diagonal is 8 cm long, find the length of other diagonal. इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बता दिया गया है कि जो रोम्बस का बेस है और एल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर का है और 6 सेंटीमीटर का है, और एक डायगोनल जो है, एक डायगोनल दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर का। निकालना क्या है, जो दूसरा डायगोनल होता है उसका लेंथ निकालना है। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज करना है बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक तो एरिया ऑफ रोम्बस बेस इनटू एल्टीट्यूड, दूसरा क्या है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू d1 इनटू d2। पहले हम क्या करेंगे, बेस और एल्टीट्यूड को यूज करके एरिया निकाल लेंगे रोम्बस का। जब एरिया निकल जाएगा रोम्बस का तो उसके बाद क्या करना है, मुझे हाफ इनटू d1 इनटू d2 करके डायगोनल को यूज करके, जो एक डायगोनल दे रखा है उसको यूज करके क्या करेंगे, दूसरा डायगोनल भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो समझ लो। जो एरिया है रोम्बस का वो हाफ इनटू d1 इनटू d2 से भी आएगा और बेस इनटू एल्टीट्यूड से भी आएगा, तो दोनों इक्वल होगा। तो एरिया निकाल करके क्या करना है, इक्वेट करना है, ये काम करना है। तो सबसे पहला चीज क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में तो यही करते हैं कि हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस साइड दे रखा है 6 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दे रखा है 4 सेंटीमीटर। दैट मींस 6 4 का क्या हो जाता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया रोम्बस का, कि रोम्बस का एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्या करना है, अब मुझे निकालना है डायगोनल दूसरा कितना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द अनदर डायगोनल बी x। मैंने मान लिया कि दूसरा जो डायगोनल है वो क्या है, x है। अब एरिया कैसे निकालते हैं हम, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू d1 इनटू d2। ठीक है, एक डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 24 इज इक्वल टू, अब देखते हैं क्या है हमारे पास यहाँ पे, हाफ d1 मान लेते हैं 8 और x मान लेते हैं d2 जो लेट किया है। 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मींस 4 टाइम में क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। दैट मींस 24 इज इक्वल टू 4 इनटू x हुआ। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरे सेंटेंसेस में आएगा, डिवाइड में आएगा। दैट मींस क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। और आपको भी पता है 4 5 होता है 20 और 4 6 हो जाता है 24। दैट मींस x इज इक्वल टू क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। सो द डायगोनल, जो अनदर डायगोनल है वो कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बस ध्यान रखना ये है कि पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, उसके बाद उस एरिया से क्या करेंगे, डायगोनल वाले फॉर्मूले से उस एरिया को इक्वेट करेंगे जिससे कि ये रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू सो मच।